गुजरांवाला डीसी कॉलोनी में 12वां सालाना DFA गुजरांवाला के ज़रिए एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है, जो अपने सेमीफाइनल के मराहल में दाखिल हो चुका है। आज पहला सेमीफाइनल DC गुजरांवाला और साथ उनके मर्द मुकाबल अमीन स्पोर्ट के दरमियान खेला जा रहा है, जो इस वक्त फैसला कुन मराहल में जो DC कॉलोनी 2-1 से मुकाबले से जीतती हुई नज़र आ रही है। मेरे साथ मौजूद हैं आज के जो मेहमान इस मैच के हवाले से ग्राउंड में मौजूद हैं। मलिक इकराम साहब जो यूथ विंग के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। जी मलिक साहब, आज यूथ का ये शो है, स्पोर्ट्स के हवाले से आप मेहमान भी आए, और क्या कहेंगे ऐसे टूर्नामेंट को और DFA गुजरांवाला की इस काविश को? सर, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है कि बच्चे जो है वो नशा ना करें, ड्रग्स ना करें। ऐसी एक्टिविटीज़ हर रोज़ सुबह शाम दोपहर 24/7 होनी चाहिए, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो नशे से बचें और इस तरह की एक्टिविटी में रोज़ बरोज़ हिस्सा लें। और हमारी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे ग्राउंड्स का अहतमाम किया जाए। जो हमारा इलाका है, यहाँ पे एक ही ये DC कॉलोनी का ग्राउंड है, जो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो जितने भी लाखों की आबादी है, इसके लिए आप क्या सियासी तौर पर भी आप एक सियासी वर्कर हैं, क्या समझते हैं कि इसके हवाले से कंटोनमेंट बोर्ड में भी एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होना चाहिए? जी, एज ए यूथ विंग प्रेसिडेंट, मैं अब प्रेसिडेंट जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जरदारी साहब से और जितने भी हमारे आला हुकाम हैं, मेरी उनसे मुद्दाना गुजारिश है कि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छे और नफीस और क्लीन ग्राउंड्स का अहतमाम किया जाए, ताकि हमारे बच्चे ये जो स्ट्रेस में जा रहे हैं, जो मतलब ग्राउंड्स ना होने की वजह से खेल से दूर हैं, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आखिर में ये बताइएगा कि जो फुटबॉल फेडरेशन है गुजरांवाला की, उनकी ये फुटबॉल, क्योंकि हमारा एक इलाकाई खेल है, देहातों में बहुत खेला जाता, अब वो बात नहीं रही, इसके हवाले से क्या काविश करनी चाहिए? सर, उसकी वजह यह है कि देखें कि हमारे जो आबादी बढ़ने की वजह से हमारी जहाँ भी कोई बनते हैं, टाउन्स बनते हैं, उनमें जो ग्राउंड है वो लाजमी होनी चाहिए। बच्चों के जो ग्राउंड्स हैं वो जब होंगे तो बच्चे खेलेंगे ना। जब बच्चों को गलियों मोहल्लों में खेलने का मौका मिलेगा तो फिर आपको पता है ये डे बाई डे कम होता जाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको ग्राउंड्स उसमें मस्ट भी। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि हेल्दी एक्टिविटी है और हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है और ये हर बच्चे या हर एज के साथ कोई लिंक नहीं है। और ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं तो ग्राउंड होने चाहिए। अगर ग्राउंड होंगे तो ही हमारी नशोनुमा, हमारे जो यूथ है उनकी नशोनुमा होगी और वो एक हेल्दी माशरा बनाएंगे। अगर हेल्थ होगी वो स्पोर्ट्स से होती है, अगर हेल्थ होगी तो वो हेल्दी माशरा बनेगा। यानी आप समझते हैं कि ग्राउंड से ही टैलेंट आगे जाएगा, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन? बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो उसमें हम बड़े लकीली, हमारी यूथ जो है वो 70-80% हमारी यूथ है, हमारे पास यंग जनरेशन है। लेकिन हमारी यूथ कोई काबिल ना होना या यूथ का नशे पे लगना या यूथ का गलत एक्टिविटीज़ में जाना, वो ग्राउंड की कमी है, वो सहूलियात की कमी है, वो स्पोर्ट्स की कमी है, वो अदम चले अतमतमादी जो वज़रा की या हमारे सीनियर रहनुमाओं की अदम दस्तियाबी है कि वो नई कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे, जिस वजह से हमारी यूथ गलत साइडों में जाती है। आप क्या कहेंगे सर इस सवाल? सबसे पहले तो मैं जनाब DC इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इतना अच्छा टूर्नामेंट मुनक्कद कराने का, जो उनकी रवायत है जो पिछले 12-11 सालों से जारी है। तो मैं उनको मुबारकबाद ही पेश करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो मुस्तकबिल में इस तरह के अच्छे टूर्नामेंट मज़ीद करवाएंगे, ताकि उनका भी और इलाके के जो हमारे प्लेयर हैं उनको भी अच्छी सरगर्मियाँ मैसर आ सकें। DC कॉलोनी में होने वाले 12वां सालाना टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल का नतीजा सामने आ गया। 5-2 के मुकाबले में DCFC ने ये मुकाबला जीता है और पहले सेमीफाइनल के दोनों कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं। DCFC के कप्तान जैन और अमीन स्पोर्ट के कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से मैं बात करूंगा। आज का जो पहला सेमीफाइनल था, आप मेज़बान भी थे, आपका ग्राउंड भी था, क्या समझते, कैसा गेम हो, कैसा मुकाबला? जी, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा मैच हुआ है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मुकाबले हुए हैं 12वें सालाना टूर्नामेंट में।
इंशाल्लाह फ़ाइनल में भी हम बेहतर कारकर्दगी पेश करेंगे। ठीक हो गया। आप समझते हैं कि इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं और DFC गुजरांवाला जो ज़िली इंतज़ामिया है और DC कॉलोनी इंतज़ामिया की भरपूर स्पोर्ट्स के साथ ये अच्छा टूर्नामेंट अपने अख्ताम की तरफ जा रही है। जी, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, तो बहुत अच्छा उनकी काविश है और ये 12वां सालाना टूर्नामेंट है, तो वेल डन दोनों टीमें बहुत अच्छे। आपने खूब मुकाबला किया, पहले हाफ में आप पे 2 गोल थे, बाद में आपने भरपूर मुकाबला किया, 2 गोल किए, लेकिन लकीली आप आज मैच ना जीत सके, क्या कहेंगे? वो 4 लड़के लेट आने की वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। हमारे मेन खिलाड़ी थे, ये क्लास के बाद रोड टूटा हुआ था, इसलिए वो आने में कुछ रुकावटें पे होगी, तो लेट आए, इसलिए हम पहला हाफ उन लड़कों के बावजूद खेले, इसलिए हम पे 2 गोल थे। फिर माशाल्लाह दूसरा हाफ हुआ, अच्छा खेले हैं, वेल डन कप्तान जी, गुड गेम, कोई बात नहीं, हार जीत मुकद्दर का। टूर्नामेंट का मेयार कैसा था, क्या समझते हैं, कैसे इंतजाम थे? बहुत अच्छा म्यार था माशाल्लाह, होना चाहिए ऐसे इवेंट होने चाहिए। बच्चे हैं मोबाइल में हर टाइम लगे रहते हैं, थोड़े इवेंट होने चाहिए, थोड़े फिजिकल अच्छे बेहतर होने चाहिए उनके आप लिए। समझते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल की वो अहमियत नहीं है जो आलमी सतह पे लोग देखते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि ये जो बच्चे हैं इस तरह की एक्टिविटी से पाकिस्तान फुटबॉल में आगे जा सकते हैं? ये सारा मसला गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट अच्छी होगी, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी वो खेल की तरफ तवज्जो दे, इंशाल्लाह हम आलमी सतह पे जा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है माशाल्लाह। इंतजाम थे? हाँ, ये इंतज़ाम बहुत अच्छे थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। इस टूर्नामेंट के दूल्हा ऑर्गेनाइज़र, चीफ ऑर्गेनाइज़र साजिद अज़मी साहब, जिनका ये आज टूर्नामेंट जो 12वां सालाना DC कॉलोनी का है, आज सेमीफाइनल पहला खेला गया और उनकी टीम ने ये टूर्नामेंट जीता, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उनसे पूछेंगे, आपने ये सालाना 12वां, इस दफ़ा आपकी टीम होस्ट कर रही थी दोबारा और आपकी टीम फाइनल भी पहुंच गई, कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप जहाँ पे आए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और ताहिर भाई, मैं ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे मैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र नहीं, आप भी हैं, ये DC कॉलोनी पूरी जो है ना, समझे कि इस टूर्नामेंट की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है। इन्हीं ही की मरहून मिन्नत जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर बार एक शानदार टूर्नामेंट अपनी मंजिल की तरफ जाता है और आप जैसे भाइयों की वजह से, तावन की वजह से, मतलब यहाँ पे एक अच्छा टूर्नामेंट होता है और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसा ही इवेंट कराते रहा करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे खुशी है इस बात की कि हम फाइनल में पहुँचे हैं। आपका इस दफ़ा ये टूर्नामेंट के अंदर ये देखा हमने कि DFA गुजरांवाला जो बॉडी है गुजरांवाला की फुटबॉल फाउंडेशन की, वो आपके ज़ेर निगरानी है और टोटल वो टीमें हैं जो DFA में रजिस्टर्ड हैं और वो खिलाड़ी हैं जो उसमें रजिस्टर्ड हैं। ये इस दफ़ा हमने तब्दीली देखी और रेफरी और ग्राउंडमैन तमाम DFA की तरफ से आपको मैसर है। जी, ये बड़ी आपने अच्छी बात की है कि इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है, प्लेयर्स को ये फ़ायदा हुआ है और ख़ासकर नए प्लेयर जो आने वाले हैं इस DFA के अंदर, जो भी रूल्स के तहत हो रहा है, एक हिस्से के अंदर वो जो प्लेयर हैं, यहाँ के रजिस्टर्ड प्लेयर हैं अपनी अपनी साइडों के, वही खेलें, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर बाहर के प्लेयर नहीं खेलें और अच्छे प्लेयर खेलें। इससे ये होगा कि नए यंग प्लेयर जो हैं वो ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह। हमने देखा कि इस दफ़ा टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि नौजवान बड़े थे और पहली दफ़ा कुछ लोग खेल रहे थे। और वही ऐसे मैंने पहले कहा ना कि यहाँ पे आप देख लें कि हर टीम में 4-4, 5-5, 6-6 नए लड़के खेल रहे हैं और अच्छे मैचेस हो रहे हैं पूरे जोशो जज्बे के साथ, हर बच्चे को उसका हक मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ पे फुटबॉल आगे नहीं पनप रहा था और अब इंशाल्लाह DFA की मरहून मिन्नत हमने ये रूल्स अपनाए और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और वो भी कोशिश करें कि आइंदा इसी रूल्स के साथ चला जाए ताकि नए प्लेयर जो हैं वो आगे आएँ। सर, DC कॉलोनी इंतज़ामिया की जानिब से आपको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, ग्राउंड आपको मैसर है, दीगर मामलात भी उनके आपकी तरफ आपकी हेल्प है, तो आप समझते हैं कि DC कॉलोनी इंतज़ामिया की जानिब से ये भरपूर सपोर्ट और हर तरह की फैसिलिटी के बाद ये मुमकिन हुआ कि आज सेमीफाइनल तक आपका ये टूर्नामेंट पहुंच गया। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये फाइनल की तरफ इंशाल्लाह। जी, मैं फिर बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये DC कॉलोनी ही की स्पोर्ट की वजह से, जहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं, उन्हीं के मतलब कि आप कह लें कि तावन से ये DC कॉलोनी फुटबॉल क्लब चल रहा है, DCFC के नाम से चल रहा है, तो अब भी ऐसे ही हुआ है कि उनका भरपूर तावन इस टूर्नामेंट में शामिल है। सही है। हाँ जी। आखिर पे ये बताएंगे इसका प्राइस क्या है और एज ए ऑर्गेनाइज़र आप बताएं टूर्नामेंट के अख्ताम। इंशाल्लाह आज हम रात को इसका डिसाइड करेंगे
तो इंशाल्लाह एक अच्छा कैश प्राइज़ होगा, अच्छी ट्रॉफी होगी, अच्छे इनामात होंगे इंशाल्लाह, अच्छा हैंडसम कैश प्राइज़ होगा आखिर में इंशाल्लाह। क्या पैगाम देंगे डीसी कॉलोनी के नौजवानों को या डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को जो टूर्नामेंट को देखते हैं या खेलना चाहते हैं? मेरे सब के लिए यही पैगाम है, दोस्त अहबाब जितने भी यहाँ पे देखने आते हैं सब के लिए यही पैगाम है कि जैसे आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं ऐसे आप फुटबॉल को भी सपोर्ट करें। ये एक शानदार एक लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतने शायकीन नहीं होते, हालांकि इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन होने चाहिए। हाँ बहुत जी। शुक्रिया जी, बहुत वेलकम, शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र, टीमों के कप्तान और जो मेहमान थे उन सब का एक ही कहना था कि फ़ुटबॉल की प्रमोशन के लिए फ़ुटबॉल क्योंकि देहातियों गलियों मोहल्लों में खेले जाने वाला खेल है, जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग दिया जाता है इसी तरह फ़ुटबॉल को भी फ़रोग देना चाहिए। और DFA गुजरांवाला की ये काविश काबिल सताइश है और इसी तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए और जिसकी सरपरस्ती आला हकाम को करनी चाहिए ताकि नया टैलेंट को आगे लाने में मौका मैसर हो और पाकिस्तान फुटबॉल में भी आलमी सतह पे दीगर खेलों की तरह अपनी भरपूर नुमाइंदगी करे और आलमी सतह पे नाम कमाए। कैमरा मैन मलिक सफराज के साथ सरदार ताहिर, DC कॉलोनी, गुजरांवाला।